सुबह की सुनहरी किरणें फुरफुरी नगर के आसमान पर बिखरी थी। गांव की हवा में पकौड़ों की खुशबू थी और वही मोटू ने चाय के साथ 10 समोसे खत्म कर दिए थे। पत्तलू, अब पेट में रॉकेट लग गया है, मोटू बोला और हंसते हुए उछलने लगा। पत्तलू ने सिर पकड़ लिया। मोटू, तुम पेट में समोसे नहीं, मिसाइल फिट करोगे एक दिन। तभी डॉक्टर झटका की लैब से एक धमाका हुआ। धड़ाम, दोनों दौड़े गए। डॉक्टर झटका धुएं में घिरे खड़े थे। उनके हाथ में एक चमकती हुई बोतल थी। हेलो मोटू पत्तलू, आज मैंने बना लिया है दुनिया की सबसे खास चीज, एनर्जी ड्रिंक 9000। मोटू की आंखें चमक उठीं। मतलब इसे पीते ही ताकत आ जाएगी? डॉक्टर झटका मुस्कुराए। सिर्फ ताकत नहीं, बिजली जैसी स्पीड, बाघ जैसी ताकत और कंप्यूटर जैसी बुद्धि। पत्तलू बोला, डॉक्टर झटका, यह खतरनाक तो नहीं? नहीं नहीं, बस हल्का सा साइड इफेक्ट है। आदमी को थोड़ी देर के लिए गाना गाने का मन करता है। मोटू ने बिना सोचे बोतल उठा ली। गाना तो मैं हर वक्त गाता हूं। और ढक्कन खोला। गट गट गट। अगले ही पल मोटू की आंखें बिजली जैसी चमकी। उसने हवा में छलांग लगाई और 20 फीट ऊपर जाकर पेड़ की टहनी पकड़ ली। वाओ पत्तलू, मैं उड़ सकता हूं। पत्तलू घबरा गया। मोटू नीचे आओ, यह खतरनाक हो सकता है। लेकिन मोटू अब पेड़ से पेड़ कूदते हुए चिल्ला रहा था, मुझे लगता है मैं फुरफुरी नगर का सुपर हीरो बन गया हूं। जॉन और उसके चेले गली में चोरी की प्लानिंग कर रहे थे। जॉन बोला, आज हम बैंक नहीं, मोटू पत्तलू के घर जाएंगे। डॉक्टर झटका का नया इन्वेंशन वहीं होगा। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो दरवाजा टूटकर उनके ऊपर गिर गया और बाहर आया मोटू, लाल एनर्जी से चमकता हुआ। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, जॉन। जॉन ने कहा, अरे भागो, मोटू तो बिजली बन गया है। मोटू ने दौड़ लगाई और कुछ ही सेकंड में पूरा फुरफुरी नगर घुमाया। सब हैरान थे। पत्तलू चिल्लाया, डॉक्टर झटका, मोटू के साथ कुछ गड़बड़ है, उसकी एनर्जी रुक नहीं रही। डॉक्टर झटका घबरा गए। ओ नो, अगर वो ड्रिंक ज्यादा पी ले तो वो चलता हुआ पावर स्टेशन बन जाएगा। मोटू अभी सो नहीं पा रहा था। वो घर के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। मुझे नींद नहीं आ रही पत्तलू, मेरा शरीर करंट से भर गया है। पत्तलू बोला, मोटू, हमें सुबह तक कुछ करना होगा वरना तू फुरफुरी नगर को शॉर्ट सर्किट बना देगा। मोटू का शरीर बिजली की तरह चमक रहा था। हर बार जब वो जम्हाई लेता, कमरे की लाइटें टिमटिमाने लगती। पत्तलू परेशान होकर बोला, मोटू, अगर तू ऐसे ही चलता रहा तो पूरा फुरफुरी नगर अंधेरे में डूब जाएगा। मोटू बोला, पत्तलू, क्या करूं? मुझे नींद नहीं आती। मैं आंख बंद करता हूं तो भी आवाज आती है। डॉक्टर झटका और गश्त करते हुए इंस्पेक्टर चिंगम तुरंत वहां पहुंचे। चिंगम बोले, ये क्या हो रहा है मोटू जी? आपके शरीर से तो ऐसे स्पार्क निकल रहे हैं जैसे ट्रांसफार्मर फटने वाला हो। डॉक्टर झटका ने स्टेथोस्कोप लगाया। ओ नो, मोटू के शरीर की एनर्जी लेवल 9000 यूनिट से ऊपर है। अगर इसे कंट्रोल न किया गया तो यह किसी भी मशीन को ओवरलोड कर सकता है। पत्तलू ने कहा, कुछ इलाज बताइए डॉक्टर। डॉक्टर बोले, सिर्फ एक तरीका है, दे एनर्जी सीरम बनाना होगा। लेकिन उसके लिए 3 चीजें चाहिए, एक हिमालय की बर्फ की जड़, 2 बिजली के तूफान की चिंगारी, 3 और जंगल के बीच एनर्जी ट्री का रस। पत्तलू, हमें तुरंत निकलना होगा। मोटू, चल पत्तलू, रॉकेट मोटू तैयार है। डॉक्टर झटका ने एक नक्शा दिया। ये तीनों चीजें 3 अलग अलग जगहों पर हैं। मोटू ने कहा, कोई बात नहीं, मैं उड़ जाऊंगा। और सच में मोटू हवा में कूद गया। वो सैकड़ों मीटर ऊपर उड़ते हुए दिखाई दिया। नीचे पत्तलू चिल्ला रहा था, मोटू, धीरे उड़ो, ब्रेक भी तो नहीं है। पहला पड़ाव, ठंडी बर्फ से ढकी घाटी। मोटू और पत्तलू दोनों ऊनी कपड़ों में पहुंचे।
मोटू ने कहा, इतनी ठंड में तो समोसा भी जम जाएगा। तभी बर्फ के बीच से आवाज आई, कौन हो तुम लोग जो बर्फ की जड़ मांगने आए हो? वहां एक बर्फीला दैत्य खड़ा था। वो अपनी सांस से बर्फ बना देता था। पत्तलू बोला, हम फुरफुरी नगर से हैं, दोस्त की जान बचाने आए हैं। दैत्य बोला, तुम्हें यह जड़ तभी मिलेगी जब तुम मेरी परीक्षा पास करोगे। मोटू ने कहा, परीक्षा मतलब? दैत्य ने एक बर्फ की दीवार बनाई। इस दीवार के पार पहुंचो बिना तोड़े। मोटू ने पहले कोशिश की, सिर टकराया, धन। फिर हंसते हुए बोला, अब मेरी एनर्जी दिखाता हूं। उसने एक तेज छलांग लगाई और दीवार के ऊपर से उड़ गया। दैत्य खुश हुआ, तुमने ताकत और दिमाग दोनों का इस्तेमाल किया। ये रही बर्फ की जड़। मोटू ने जड़ उठाई। थैंक यू भाई। अब वे बिजली के मैदान में पहुंचे। आसमान में बादल गरज रहे थे। धर्र। डॉक्टर झटका ने वायरलेस पर कहा, मोटू, तूफान की चिंगारी को कैप्चर करने के लिए ये ग्लास बॉटल पकड़। मोटू ने कहा, बस इतना? और जैसे ही उसने बोतल ऊपर उठाई, धड़ाम, एक बिजली की चमक सीधे बोतल में गिरी। बोतल नीली रोशनी में चमक उठी। पत्तलू बोला, मोटू, जल्दी नीचे रख दे वरना पकौड़ा बन जाएगा। मोटू ने हंसते हुए बोतल पकड़ी। मिशन 2 पूरा। अब दोनों जंगल पहुंचे जहां चमकता हुआ पेड़ खड़ा था। एनर्जी ट्री। उसके पत्ते हल्की नीली रोशनी दे रहे थे, लेकिन उसकी रखवाली करता था एक बोलता हुआ बंदर। कौन है जो मेरे पेड़ का रस चाहता है? मोटू बोला, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस थोड़ा सा रस चाहिए। बंदर बोला, एक शर्त पर, मुझे तुम्हारा पसंदीदा खाना चाहिए। मोटू की आंखें चमकी। समोसा। उसने थैले से समोसे निकाले। बंदर ने एक समोसा खाया और खुश होकर बोला, इतना स्वादिष्ट, लो रस ले जाओ। डॉक्टर झटका ने तीनों चीजों को मिलाया। दे एनर्जी सिरम तैयार। लेकिन जैसे ही वो सिरिंज उठाने वाले थे, दरवाजे से जॉन और उसके चेले घुस आए। जॉन बोला, ये ड्रिंक अब हमारी होगी, हम इसका जॉन एनर्जी ड्रिंक बनाकर बेचेंगे। उसने नकली बोतलें दिखाई। हर बोतल से चोरों को पंख मिलेंगे। मोटू गुस्से में बोला, जॉन, तू फिर गलत कर रहा है। और जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसके शरीर से सुपर एनर्जी ब्लास्ट निकली। पूरा लैब हिल गया। धुएं के बादल में जॉन गायब हो गया। डॉक्टर झटका चिल्लाए, मोटू, तू अब कंट्रोल से बाहर जा रहा है। अगर ऐसा रहा तो तू खुद एनर्जी एक्सप्लोजन बन जाएगा। मोटू बोला, मैं अपने दोस्तों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, डॉक्टर। उसकी आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी। पत्तलू, अगर मैं बदल जाऊं तो मुझे रोक लेना। और तभी डॉक्टर झटका की मशीन ने अलार्म दिया। एनर्जी लेवल 10,000 प्लस। डेंजर, डेंजर। डॉक्टर झटका की लैब में अलार्म लगातार बज रहा था। डेंजर, एनर्जी ओवरलोड। मोटू के शरीर से नीली बिजली जैसी रोशनी फूट रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी और चारों तरफ हवा में एक अजीब करंट था। पत्तलू चिल्लाया, डॉक्टर, कुछ कीजिए वरना मोटू फट जाएगा। डॉक्टर झटका बोले, अगर हम तुरंत दे एनर्जी सिरम नहीं लगाते तो वो चलता फिरता ब्लास्ट बन जाएगा। पर तभी दरवाजे के पीछे से जॉन की हंसी सुनाई दी। हा 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 हा, मोटू, अब तू अकेला नहीं। अब मेरे पास भी एनर्जी ड्रिंक है, जॉन पावर प्लस। सभी ने देखा, जॉन ने एक बोतल उठाई और गटागट पी गया। कुछ सेकंड बाद उसकी आंखें लाल चमकने लगी। उसका शरीर बिजली के जाल में बदल गया। अब देखो असली पावर किसकी है। मोटू और जॉन आमने सामने खड़े थे। दोनों के शरीर से बिजली की चमक उठ रही थी। पत्तलू और गश्त इंस्पेक्टर चिंगम छिप गए दीवार के पीछे। मोटू, शांत रहो, वो नकली ड्रिंक पी चुका है। लेकिन अब देर हो चुकी थी। धड़ाम। दोनों के टकराने से पूरी लैब हिल गई। कांच टूट गया, फर्श में दरारें पड़ गई। मोटू बोला, जॉन, तूने क्या किया? जॉन चिल्लाया,
अब मैं फुरफुरी नगर का राजा बनूंगा। सारे बैंक, सारी दुकानें मेरी। उसने बिजली का गोला फेंका। मोटू ने झुककर बचा लिया और हवा में उछल गया। तू भूल गया कि मैं समोसा पावर वाला हीरो हूं। जॉन ने अपने 2 चेले नंबर 1 और नंबर 2 को आवाज दी, जाओ, ड्रिंक की सारी बोतलें शहर में बांट दो। हर चोर सुपर चोर बनेगा। पत्तलू यह सुनकर डर गया। अगर वो ड्रिंक फैल गई तो पूरा फुरफुरी नगर बिजली का शहर बन जाएगा। वो तुरंत डॉक्टर झटका के पास पहुंचा। हमें सब रोकना होगा। डॉक्टर ने कहा, एक ही तरीका है, हमें मोटू की एनर्जी से काउंटर वेव बनानी होगी। डॉक्टर झटका ने मशीन तैयार की, इलेक्ट्रो बैलेंस कन्वर्टर। उन्होंने कहा, मोटू को अपनी एनर्जी इस मशीन में डालनी होगी। इससे जॉन की पावर न्यूट्रल हो जाएगी। लेकिन दिक्कत यह थी कि मशीन सिर्फ कुछ सेकंड तक ही काम कर सकती थी। अगर ज्यादा देर चली तो मोटू की सारी ताकत खत्म हो जाएगी। मोटू बोला, अगर मेरी एनर्जी से फुरफुरी नगर बच सकता है तो मैं तैयार हूं। पत्तलू की आंखें नम हो गई। मोटू, प्लीज संभल कर। इस बीच जॉन के चेले एनर्जी ड्रिंक बांट रहे थे। अब हर गली में बिजली से चमकते चोर घूम रहे थे। लोग डर से दरवाजे बंद कर रहे थे। इंस्पेक्टर चिंगम ने पुलिस फोर्स लगाई। इन सबको पकड़ो, लेकिन बिना छुए, क्योंकि जो भी छूता झटका खा जाता। झटाक। आखिरकार मोटू ने जॉन को ढूंढ निकाला। जॉन अब बिजली के सिंहासन पर बैठा था। चारों तरफ उसकी एनर्जी आर्मी खड़ी थी। मोटू ने कहा, जॉन, अब भी वक्त है, रुक जा। जॉन हंसा, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। दोनों हवा में उछले। धड़म। नीली और लाल बिजली टकराई और पूरा आसमान चमक उठा। पेड़ झुक गए, खंभे टूट गए और बादलों में बिजली की गूंज फैल गई। पत्तलू दूर से चिल्लाया, मोटू, अब कन्वर्टर चालू करो। डॉक्टर झटका ने मशीन ऑन की। 3, 2, 1। मोटू ने पूरी ताकत से अपनी एनर्जी छोड़ी। उसका शरीर नीली रोशनी में बदल गया। जॉन के चारों तरफ बिजली की जंजीरें लिपट गई। वो चिल्लाया, नहीं। मशीन गर्जने लगी, ओवरलोड, ओवरलोड। और फिर धड़ाम। पूरा फुरफुरी नगर हिल गया। बादल छंट गए और चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। पत्तलू भागता हुआ पहुंचा। मोटू, मोटू, कहाँ हो? डॉक्टर झटका भी दौड़े आए। वहां धुएं में मोटू बेहोश पड़ा था। जॉन जमीन पर गिरा हुआ, उसकी ड्रिंक की बोतलें टूट चुकी थी। उसकी सारी पावर खत्म हो चुकी थी। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप लगाया। मोटू की एनर्जी चली गई है, लेकिन वो जिंदा है। पत्तलू ने राहत की सांस ली। धन्यवाद भगवान। कुछ दिनों बाद मोटू अस्पताल से लौटा। पत्तलू ने कहा, अब समोसा थोड़ा कम खा लेना। मोटू हंस पड़ा, कम खाऊंगा, पर एनर्जी ड्रिंक अब नहीं पीऊंगा। डॉक्टर झटका ने बोला, अब मैंने सेफ ड्रिंक बनाई है, इसमें सिर्फ नींबू पानी है। मोटू ने एक घूंट लिया। वाह, अब तो मजा आ गया। और सब हंस पड़े। फुरफुरी नगर फिर से सुरक्षित था। समाप्त, लेकिन कहानी जारी। पतलू की एनर्जी ड्रिंक पार्ट 3 एंड्स। अगले भाग पतलू की एनर्जी ड्रिंक दी रिटर्न ऑफ पावर में जॉन फिर से बदला लेने लौटेगा, लेकिन इस बार मोटू और पत्तलू दोनों टेक्नो सुपर हीरो बनेंगे। फुरफुरी नगर में सब कुछ फिर से सामान्य लग रहा था। गली के बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। चाय की दुकान पर समोसा स्पेशल मिल रहा था और मोटू अपने पुराने अंदाज में बोल रहा था, पत्तलू, एक समोसा और दे दो। अब मैं एनर्जी नहीं, टेस्ट से चलता हूं। लेकिन इसी बीच शहर के किनारे पुराने गोदाम में एक रहस्यमयी परछाई जागी। वो था जॉन। जॉन ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी नब्ज में हल्की बिजली सी दौड़ रही थी। लगता है मेरा खेल अभी खत्म नहीं हुआ। उसके चेले नंबर 1 और नंबर 2 डरते हुए बोले, बॉस, आपने तो सबको उड़ा दिया था, अब क्या करेंगे? जॉन ने ठंडी हंसी भरी,
अब मैं बनाऊंगा डार्क एनर्जी ड्रिंक। इस बार मैं अपने दुश्मनों को रोशनी नहीं, अंधेरे में डुबो दूंगा। कुछ दिन बाद जॉन एक रहस्यमयी वैज्ञानिक से मिला, डॉक्टर वोल्ट, जो खुद बिजली से एक्सपेरिमेंट करते करते अधमरा हो चुका था। उसके हाथों से लगातार चट-चट की आवाज आती थी। डॉक्टर वोल्ट बोला, मैंने सुना है तुम्हारे पास एनर्जी ड्रिंक का पुराना फॉर्मूला है। जॉन ने हंसते हुए कहा, अब मुझे उसे डार्क बनाना है। डॉक्टर वोल्ट ने कंप्यूटर में फॉर्मूला डाला और कहा, हम इसमें नेगेटिव आयॉन्स डालेंगे, ये रोशनी को निगल लेंगे। वो बोतल काली चमक में बदल गई। डार्क एनर्जी ड्रिंक। जॉन ने एक बूंद पी और उसकी आंखें नीली से काली हो गई। हा हा हा, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता, न पुलिस न मोटू पत्तलू। दूसरी तरफ मोटू और पत्तलू अब आराम की जिंदगी जी रहे थे। डॉक्टर झटका ने अपनी लैब को फुरफुरी रिसर्च सेंटर बना लिया था। वो बोले, अब मैं सिर्फ सुरक्षा के लिए नए गैजेट बनाऊंगा। मोटू बोला, डॉक्टर झटका, मुझे तो अब सिर्फ चाय और समोसे चाहिए। पत्तलू ने हंसते हुए कहा, हाँ, बस ध्यान रखना कि समोसा भी फटे नहीं। लेकिन तभी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आई। फुरफुरी नगर के कई इलाकों में अंधेरा फैल गया है। लोगों का कहना है कि बिजली खुद भाग रही है। पत्तलू चौंक गया, ये क्या हो रहा है? डॉक्टर झटका बोले, ये कोई प्राकृतिक घटना नहीं, ये डार्क एनर्जी है। रात होते ही जॉन की परछाई हर जगह फैलने लगी। जहां भी वो चलता, लाइट्स बुझ जाती, स्ट्रीट लैंप फट जाते। उसकी हंसी गूंजती, अब अंधेरा मेरा साथी है। इंस्पेक्टर चिंगम ने कहा, अब तो पुलिस भी नहीं बचा सकती। पत्तलू बोला, हमें कुछ करना होगा। डॉक्टर झटका बोले, अगर उसने डार्क एनर्जी पी ली है तो हमें लाइट एनर्जी बनानी होगी। एक फोटोन सिरम जो अंधेरे को सोख ले। फोटोन सिरम बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए थी। एक सूरज की पहली किरण का क्रिस्टल, 2 बिजली की मछली का स्केल, 3 और पुरानी झील का चांदनी जल। मोटू बोला, तीनों चीजें हम ढूंढेंगे। पत्तलू, लेकिन ध्यान रहे, पिछली बार तू उड़ने लगा था। मोटू, इस बार सिर्फ दौड़ूंगा और समोसे साथ रखूंगा। सुबह सुबह दोनों पहाड़ी पर पहुंचे। सूरज की पहली किरण एक पत्थर पर पड़ी। वो पत्थर सुनहरी रोशनी में चमक उठा। मोटू ने झुककर उसे उठाया। वाह, ये तो सूरज का दिल जैसा है। अब वे नदी किनारे पहुंचे, जहां बिजली छोड़ने वाली मछलियां थी। मोटू ने पानी में हाथ डाला, झटाक। पत्तलू बोला, मैंने कहा था न सावधान रहो। डॉक्टर झटका ने जाल फेंका और एक चमकता हुआ स्केल निकाला। परफेक्ट, अब सिर्फ चांदनी जल बचा है। रात को झील चांद की रोशनी में चमक रही थी। दोनों ने बोतल में वो पानी भरा, लेकिन जैसे ही मोटू ने ढक्कन बंद किया, आसमान से जॉन की हंसी गूंजी। मुझे लगा तुम डर गए होंगे, पर अब देर हो चुकी है। वो हवा से उतरा, चारों तरफ अंधेरा फैल गया। पेड़ काले हो गए और जमीन कांपने लगी। डॉक्टर झटका ने चिल्लाया, मोटू, सिरम तैयार है। मोटू ने बोतल पकड़ी। जॉन, अब ये रोशनी तेरे अंधेरे को खत्म करेगी। जॉन बोला, कोशिश कर ले, मोटू। दोनों के बीच बिजली और अंधेरे की तरंगें टकराईं। मोटू ने पूरी ताकत लगाई। फोटोन पंच, और जैसे ही उसने सिरम फेंका, पूरा मैदान सूरज जैसी रोशनी में नहा गया। जॉन की चिल्लाहट गूंजी, नहीं, ये रोशनी मेरी मौत है। और वो धुएं में गायब हो गया। सूरज उगा, फुरफुरी नगर फिर जगमगा उठा। पत्तलू ने हंसते हुए कहा, मोटू, अब तेरा नाम होना चाहिए, एनर्जी हीरो। मोटू बोला, और तू ब्रेन हीरो। डॉक्टर झटका बोले, अब किसी भी ड्रिंक की जरूरत नहीं, बस दोस्ती और समोसे काफी है। सभी हंस पड़े, लेकिन राख के ढेर में से हल्की काली चमक निकली। एक टूटी हुई बोतल जिस पर लिखा था। सूरज की किरणें फिर से फुरफुरी नगर पर पड़ रही थी। लोग खुश थे, बच्चे खेल रहे थे और मोटू अपने समोसे के साथ गुनगुना रहा था।
समोसे की खुशबू हो तो क्या रोशनी, क्या अंधेरा। पत्तलू ने अखबार खोला। मोटू, देख, दुनिया भर में बिजली का अजीब व्यवहार हो रहा है। अमेरिका, जापान और इंडिया में अचानक पावर फेल्योर। डॉक्टर झटका बोले, ये सामान्य नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं डार्क एनर्जी अभी भी जिंदा है। मोटू चौंका, क्या जॉन वापस आ गया? डॉक्टर झटका ने कंप्यूटर पर मैप खोला। एक बिंदु चमक रहा था, लंदन पावर ग्रिड। वहीं से सिग्नल आ रहा है। पत्तलू ने बोला, तो अब हमें लंदन जाना होगा। मोटू, लंदन? मतलब समोसा विदेशी फ्लेवर में मिलेगा। डॉक्टर झटका ने नया जहाज तैयार किया, एनर्जी जेट 2000, जो सूरज की किरणों से चलता था। इंस्पेक्टर चिंगम भी साथ आए। बोले, जहां चिंगम जाता है वहां कानून खुद आता है। मोटू ने धीरे कहा, और झटका भी। जैसे ही वे लंदन पहुंचे, पूरा शहर अंधेरे में डूबा था। बिग बेन बंद, लाइटें बुझी हुई, सड़कों पर सिर्फ नीली चमक। अचानक स्काईलाइन पर एक विशाल 3D चेहरा उभरा। जॉन एआई, स्वागत है मेरे पुराने दुश्मनों। अब मैं इंसान नहीं, एनर्जी इंटेलिजेंस हूं। उसने कहा, मैंने सारी दुनिया की बिजली नेटवर्क में प्रवेश कर लिया है। अब कोई मेरा स्विच ऑफ नहीं कर सकता। पत्तलू ने फुसफुसाया, मतलब जॉन अब मशीन बन गया है। डॉक्टर झटका बोले, ये तो साइबर अटैक से भी बड़ा खतरा है। डॉक्टर झटका ने अपने बैग से 2 सूट निकाले। फोटोन टेक आर्मोर, जो शरीर को अंधेरी ऊर्जा से बचाता था। मोटू ने पहना और बोला, वाह, अब तो मैं आयरन मोटू लग रहा हूं। पत्तलू, हां, लेकिन समोसे जेब में मत रख देना, पिघल जाएंगे। डॉक्टर झटका बोले, इस सूट में लाइट फ्रीक्वेंसी वेव्स है, जो जॉन एआई की एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर सकती है। जॉन एआई ने पूरी दुनिया के बिजली सिस्टम को कंट्रोल कर लिया था। पावर प्लांट्स ओवरलोड हो रहे थे, एयरपोर्ट्स रुक गए, यहां तक कि सैटेलाइट्स भी झपकने लगे। जॉन एआई बोला, अब मैं पूरे ग्रह को अपनी बैटरी बनाऊंगा। मोटू गुस्से में बोला, अब तूने हद कर दी। वो जेट से सीधा लंदन पावर टावर पहुंचा, जहां जॉन का मेन सर्वर था। जॉन का होलोग्राम आसमान में फैला हुआ था। हर तरफ बिजली की तारें सांपों की तरह हिल रही थी। तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं अब डाटा हूं। मोटू ने चिल्लाया, पर मैं इंसान हूं, और इंसान की ताकत कभी खत्म नहीं होती। उसने सूट की सारी ऊर्जा इकट्ठी की। फोटोन सर्ज एक्टिवेटेड। एक चमकदार किरण जॉन एआई के केंद्र पर गिरी। कंप्यूटर जलने लगे, स्क्रीन फटी और आसमान नीला हो गया। जॉन की आवाज गूंजी, मोटू, तुमने मुझे हराया नहीं, मैंने खुद को रोक लिया। और उसका चेहरा मिट गया। सभी देशों की बिजली लौट आई। लोगों ने आसमान की तरफ देखा, सूरज फिर चमक रहा था। मोटू और पत्तलू ने एक दूसरे को देखा। पत्तलू बोला, हमने कर दिखाया, दोस्त। मोटू ने हंसते हुए कहा, अब समोसा इंटरनेशनल ब्रांड बना दूंगा। डॉक्टर झटका बोले, अब ये एनर्जी ड्रिंक इतिहास बन चुकी है। लेकिन उन्होंने धीरे से एक बोतल उठाई। बस थोड़ी सी रिसर्च बाकी है। रात को फुरफुरी नगर में वापस लौटते हुए मोटू बोला, अब तो शांति है ना? पत्तलू ने कहा, हां, शायद। लेकिन दूर लैब में डॉक्टर झटका के कंप्यूटर पर एक संदेश चमका। रात गहरी थी और फुरफुरी नगर की लैब में डॉक्टर झटका काम कर रहे थे। कंप्यूटर स्क्रीन पर अचानक नीली रोशनी चमकी। सिस्टम रीबूटिंग 100% कंप्लीट। और फिर एक ठंडी आवाज आई, मैं वापस आ गया हूं। जॉन एआई दोबारा सक्रिय हो चुका था, पर अब वो केवल डाटा नहीं था। उसने खुद को डार्क एनर्जी कोर से जोड़ लिया था, एक ऐसी शक्ति जो सूरज की रोशनी को निगल सकती थी। सारी दुनिया में सूरज की किरणें धुंधली होने लगी। गर्मी कम, पर अंधेरा बढ़ने लगा। लोग बोले, क्या दुनिया खत्म हो रही है? डॉक्टर झटका ने लैब में अलार्म बजाया। मोटू, पत्तलू, जॉन ने इस बार स्पेस एनर्जी सोर्स पर कब्जा कर लिया है।
अगर हमने उसे नहीं रोका तो सूरज की रोशनी हमेशा के लिए चली जाएगी। मोटू, पर हम अंतरिक्ष जाएंगे कैसे? डॉक्टर झटका मुस्कुराए। एनर्जी जेट अब स्पेस मोड में अपडेट हो चुका है। मोटू, पत्तलू, डॉक्टर झटका और चिंगम चारों एनर्जी जेट में बैठ गए। रॉकेट ने आसमान चीर दिया और धरती धीरे धीरे नीचे छूट गई। मोटू बोला, वाह, ऊपर से समोसे कितने छोटे दिख रहे हैं। पत्तलू, वो समोसे नहीं, वो उपग्रह है। स्पेस में पहुंचते ही उन्होंने देखा चांद के पीछे एक ब्लैक एनर्जी स्फीयर तैर रहा था। जॉन एआई का नया घर, डार्क कोर बेस। डार्क बेस के अंदर हर चीज बिजली की लपटों से बनी थी। जॉन एआई अब इंसान से बहुत आगे निकल चुका था। उसका शरीर पूरी तरह ऊर्जा से बना था और आंखों से निकलती थी नीली किरणें। मोटू, तुम समझते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो? अब मैं हर तार, हर सिग्नल, हर किरण में हूं। पत्तलू बोला, शायद तू भूल गया कि इंसान के पास दिल भी होता है। मोटू और पत्तलू ने अपने फोटोन टेक सूट्स को अपग्रेड किया। अब उनमें था नया सिस्टम, लाइट फ्यूजन कोर। जॉन एआई ने अंधेरी ऊर्जा की लहर छोड़ी। सारे अंतरिक्ष में बिजली की आंधी छा गई। मोटू ने बोला, चलो पत्तलू, ये आखिरी राउंड है। दोनों ने अपने सूटों को एक साथ जोड़ दिया। फ्यूजन मोड एक्टिवेटेड। एक तेज सफेद किरण फूटी जो सीधी डार्क कोर के दिल में जा लगी। पूरा स्पेस हिल गया। डार्क एनर्जी कोर फटने लगा। जॉन चिल्लाया, तुम नहीं जानते, मेरे मिटने से ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा। पत्तलू ने कहा, फिर हम उसे ठीक करेंगे, लाइट से। मोटू ने अपनी पूरी शक्ति लगाई। फोटोन कैनन से निकली एनर्जी रे ने डार्क कोर को भेद दिया। एक विशाल विस्फोट हुआ। स्पेस में सफेद चमक और फिर शांति। अचानक धरती पर फिर से सूरज उगा। पंछी चहकने लगे, हवा चली और लोग मुस्कुराए। मोटू पत्तलू का जहाज धीरे धीरे धरती की ओर उतरा। फुरफुरी नगर में सब लोग इकट्ठा हुए। हमारे हीरो वापस आ गए। डॉक्टर झटका बोले, अब कोई एनर्जी खतरा नहीं फिलहाल। चिंगम, जहां चिंगम वहां शांति गारंटी। रात को पत्तलू ने आकाश की तरफ देखा। सब खत्म हो गया है ना? मोटू बोला, हां, पर वो कह रहा था संतुलन बिगड़ेगा। डॉक्टर झटका के कंप्यूटर पर फिर से एक लाइन चमकी।